अब आप देखिए कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर तो अमल दरामद नहीं हो रहा इतने टाइम से। सिर्फ ये उनका इंडिविजुअल फैसला नहीं था, 3 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला था, इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। फिर उनके चैम्बर में जाके एक स्पेशल मुलाकात की गई, उनसे वहाँ पर दरख्वास्त की गई कि आप मेक श्योर करें या ऐसी डायरेक्शन जारी करें कि ये मुलाकात होए, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस बार मुलाकात होगी और इम्कान था कि हो सकेगी। लेकिन ना उनका कोई नोटिस काम आया, ना उनकी अदालत में हुई सुनवाई काम आई, ना कोई तौहीन अदालत का केस का कोई हो सका, ना उनसे चैम्बर में मुलाकात का कोई फ़ायदा हुआ। और इवन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी ख़त तहरीर किया गया कि ये मुलाकातें नहीं हो रही, इनमें रुकावटें हैं, इसका नोटिस लिया जाए। उन्होंने भी अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया और आज आके एक बार फिर वही सारी सिचुएशन, वही धक्कम पेल और फिर वहाँ से रवाना किया जाए। इस पूरे हालात में, इस पूरी टाइमलाइन में ये मनाजर देखते हुए मुतालबा किया जा रहा है पीटीआई से कि वो कौमी यकजहती दिखाए। मतलब एक तरफ आप इमरान खान से, इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात, इस मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा की बहनों को उनसे मिलने नहीं दे रहे, और फिर तकाजा भी उन्हीं से कर रहे हैं कि वो कौमी यकजहती का कोई ऐसा मैसेज दें या उसका अमली मुजाहरा करें कि इन हालात में ये शो किया जाए कि हम सब एक हैं और कोई फ़र्क नहीं है। होना चाहिए, लेकिन कोई तो ऐसे CBMs हों जिनके ऊपर कोई अमल दरामद हो। लेट्स सपोज अगर अदालत का ऑर्डर ना भी होता, ये 3 रुकनी बेंच ने हुक्म ना भी जारी किया होता, तो इन मखसूस हालात में ये बड़ा ज़रूरी था कि उनकी मुलाकात करा दी जाती। लेकिन पुलिस वाले वहाँ पर क्या कर रहे थे, अलीमा खान को देख के पहले उन्हें खुद रोकने की कोशिश की, आगे लेडी पुलिस एहलकारों को खड़ा किया उन्होंने कि रोका जाए, उन्होंने रोका। और फिर जब लगा कि ये शायद आगे बढ़ जाएंगी तो उन्होंने कॉल चलाई कि जितनी भी नफरी है लेडीज़ पुलिस एहलकारों की, वो यहाँ पे फौरी भिजवाएं। नफरी लेडीज़ लेके फिल फोर शहजान पहुंचे, लेडीज़ अभी नाल लेके फिल फोर सारी नफरी लेडीज़ लेके फिल फोर शहजान पहुंचे, लेडीज़ अभी नाल लेके फिल फोर। तो मकसद इसका यही था ना कि उनको आगे नहीं जाने देना या उनको रोकना है, या ज़रूरत पड़े तो शायद अरेस्ट भी किया जा सकता था, जैसे पहले भी कई मौक़ों पे हो चुका। तो ये सारी एक सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हुई। लेकिन इन सारी रुकावटों के बावजूद इमरान खान का जो पैगाम आया, वो आप ज़रा उस दरवेश आदमी का पैगाम सुने। वो अभी भी, इमरान खान ने जेल से अभी भी वो पैगाम दिया जो बहुत बड़े बड़े रहनुमा अभी तक यहाँ पे नहीं दे सके, और उन्होंने कहा कि कौम मुत्तहिद रहे। मोदी ने पाकिस्तानियों को बिल्कुल एक कर दिया है और वो किसी किस्म की कोई डिवीज़न इन हालात में भी नहीं चाह रहे, और कह रहे हैं कि सब एक रहें। मतलब ये जानते बूझते भी कि मेरी बहनों को बाहर रोका गया है, सड़क पे खड़ी हुई बहनें हैं, अंदर उनको बताया गया ना जब वुकला जाके मिले। अब वुकला कौन कौन मिले हैं, जिनके नाम दिए गए थे, 6 वुकला के नाम दिए गए थे और 6 फैमिली मेम्बर्स जाते हैं, टोटल 12 लोग हैं। सलमान सफदर नहीं मिल सके, बैरिस्टर गौहर नहीं मिल सके, नईम पंजोता नहीं मिल सके, अबूजर सलमान न्याजी आज स्पेशल आए वो नहीं मिल सके, न्याजुल्लाह न्याजी नहीं मिल सके। सिर्फ एक ज़हीर अब्बास नामी वकील हैं, इनको इजाज़त मिली, यानी 12 में से सिर्फ एक शख्स अंदर जा सका। और जो लोग गए हैं अंदर, वो भी आके बाहर मीडिया को उस तरह तो ब्रीफ नहीं करते जैसे ज़हीर अब्बास साहब। मैंने तो देखा भी नहीं है कि वो कहाँ पे मीडिया को उस तरह ब्रीफ करते हैं, अंदर क्या बातचीत हुई। मेरा ख्याल जा भी इसीलिए पाते हैं कि वो बाहर आके कोई बात ही नहीं करते। और जो लोग गए हैं आप ज़रा उनको देखें। एक उस्मान गिल साहब हैं, वो भी PTI के वकील हैं, उन्होंने आके कुछ थोड़ा बहुत बाहर अलीमा खान को बताया होगा या अपनी पार्टी लीडरशिप को कुछ बताया तो बताया। अब महमूद जोइया साहब हैं, मुझे नहीं पता, ये को बहुत फैमिलियर नहीं है, अच्छे वकील होंगे, काबिल वकील होंगे, लेकिन इतने फैमिलियर नहीं है कि इमरान खान का नैरेटिव आके नेशनल या कौमी मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया पर दे सके। हारून पंजोता नाम के कोई एडवोकेट है, वो आज चले गए, कहाँ से आए कैसे चले गए मालूम नहीं है। मतलब वो नईम हैदर पंजोता बाहर खड़े हैं, उनको नहीं भेजा, हारून पंजोता को भेज दिया जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। फैसल चौधरी एडवोकेट वो चले गए, बैरिस्टर गौहर को नहीं जाने दिया, फैसल चौधरी एडवोकेट चले गए। तो वो सारे लोग वहाँ पर ये पूछते हैं कि इनके पास कौन सा रास्ता है कि हर रास्ते पे पुलिस खड़ी है, हर रास्ते पे नाके लगे हुए हैं, लेडीज़ पुलिस एहलकार है, मर्द पुलिस एहलकार है। तो जो लोग अंदर जा पाते हैं, इनको कौन सा रास्ता फ्राहम किया जाता है, कौन से रास्ते से ये अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैं फैसल चौधरी साहब की भी नीयत के ऊपर कोई डाउट नहीं कर रहा, आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो कैसे चले जाते हैं, क्या होता है। एक बार तो उन्होंने कहा कि मैं तो किसी शादी पे जा रहा था, तो देखे ना, उनसे जब वकील हमारे रिपोर्टर ने पूछा बाबर मलिक ने कि आप यहाँ पर कैसे आ गए, बाकी सबको रोका हुआ है, आपने कौन सी सुलेमानी टोपी पहनी है, तो वो कह रहे मैं तो शादी पे जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा मुलाकात हो गई तो फाबेहा, ना हुई तो फिर देखी जाएगी।
तो इस तरह से ये मुलाकातें हो रही हैं। और ये आते कैसे हैं, इनको इनवाइट कौन करता है, ये हारून पंजोता साहब को किसने बुलाया, महमूद जोइया साहब को किसने बुलाया जो अंदर चले गए और मुलाकात करके आ गए। बहरहाल इनका बाहर दिया हुआ नैरेटिव किस हद तक ठीक है, किस हद तक दुरुस्त है, अब लोग उसके ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इन्होंने ही बाहर आके कहा था कि इमरान खान साहब का ये मैसेज है कि जो भी आता है मिलने के लिए उनको मिलने दिया जाए। बहरहाल ये उनकी फैमिली जो है वो बेहतर बता सकती है। अभी अलीमा खान वहाँ से रवाना हुई हैं मजबूरी में ही सही, लेकिन वो निकली हैं और अब वो उन्होंने कहा है कि एक बार फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कितने चक्कर लगाए आपको पता है, 3-4 दिन वो मुसलसल जाते रहे। एंड पे चीफ जस्टिस से मुलाकात करके उन्होंने ये मेक श्योर किया था। और आज तो वहाँ पे जो लोग थे वो एडवोकेट जनरल का वो जो दस्तखत शुदा तहरीर थी वो पढ़ पढ़ के बता रहे थे कि देखें एडवोकेट जनरल पंजाब जो कि नुमाइंदा है पूरे पंजाब का उस अदालत में, उसने लिख के दिया तहरीरी तौर पर कि इनकी मुलाकात होगी, और वो भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो वो बेचारे उधर ऑर्डर बता रहे थे पुलिस एहलकारों को और बाकी सबको कि देखें ये एडवोकेट जनरल ने लिख के दिया हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद मुलाकातें नहीं हो पा रही। तो अब पता नहीं वो सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके क्या करेंगी चीफ जस्टिस के रूबरू, फिर वो तौहीन अदालत में जाएंगी, चीफ जस्टिस साहब फिर कोई ऑर्डर कर देंगे उसके ऊपर, फिर नहीं अमल होगा। तो ये साइकिल तो इसी तरह चलता रहेगा, जो कि इट्स सेल्फ अदलिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मतलब अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद ना होना या उनकी बेतौकीरी होना, ये एक सबसे बड़ी क्या कह लीजिए कि एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई जितना भी अफसोस कर ले उतना कम है। कि एक मुआशरे में अदल इंसाफ की बुनियाद बेसिक ये होती है कि अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद हो, वो हो ही नहीं रहा।